सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट टेंस की जो है तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जो है मालूमात हासिल करने वाले हैं। हमको मालूम ही है कि टेंस के जो है यानी ज़माने के यानी काल के यानी समय के जो है तो 3 किस्में हैं, और वो 3 किस्में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में हम जो है तो देख चुके हैं। इसके बारे में वीडियो मैं बना चुका हूँ और आपको सेंड कर चुका हूँ। आज जो है तो हम पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। तो पास्ट टेंस की भी कितने किस्में हैं? पास्ट टेंस की भी 4 किस्में हैं, यानी उसकी 4 हालतें हैं, यानी 4 उसके काइंड्स है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भूतकाल, यानी ज़माने माजी सादा या ज़माने माजी गैर मुअय्यन। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने माजी सादा या ज़माने माजी मुतलक या गैर मुअय्यन, इसके बारे में जो है तो मालूमात हासिल करने वाले हैं। जिस जुमले के यानी इसकी मुख्तसरन हम जो है तो पहचान देखते हैं कि इसको किस तरह पहचाना जाता है। तो यानी पास्ट इंडेफिनिट को किस तरह पहचान सकते हैं हम? तो जिस जुमले के आखिर में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की ऐसे अल्फाज आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो जो गुजरे हुए ज़माने के बारे में बताते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या पास्ट टेंस कहते हैं। अब उसको हम जो है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है तो हम मुताल्ला करने वाले डिटेल में है यहाँ पर। तो हमको मालूम ही है कि हम जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन के बारे में जो है तो टेंस वाइज मुताल्ला करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत जुमला, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत जुमला यानी सकारात्मक वाक्य, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, उसका रूल क्या होता है? तो हम देखेंगे कि इसका रूल जो है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तो इसका रूल होता है। यानी यहाँ पर जो है तो क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है तो लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल के ज़रिए हम जो है तो यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास कि आई रोट आ लेटर। रोट जो है तो ये राइट का सेकंड फॉर्म है, यानी मेन फॉर्म जो है तो उसका राइट है, जो वर्ब का पहला फॉर्म कहलाता है, यानी मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर आई जो है तो ये सब्जेक्ट है और सेकंड फॉर्म जो है तो इसका क्या है, रोट है। तो आई रोट आ लेटर यानी इसका मतलब हो गया कि मैंने एक खत लिखा, मैंने एक खत लिखा। गुजरा हुआ ज़माना बता रहा, पास्ट इंडेफिनिट बता रहा कि मैंने एक खत लिखा। इस तरह के जो है तो इसमें पुराने ज़माने में काम जो है तो ये बताता है कि ये माजी के बारे में, जो गुजरा हुआ ज़माना है उसके बारे में ये टेंस जो है तो हमको मालूमात दे रहा है। यानी दूसरा जुमला हम यहाँ पर देखते हैं कि ही रोट अ लेटर, यानी उसने एक खत लिखा। सब्जेक्ट बदल गया, ही आ गया, तो ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। मतलब
लिखने का काम जो है तो कंप्लीट हो गया, वो भी माजी में। अब हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये हम लोग को पता है। तो आगे के कुछ और एग्जाम्पल हम जो है तो यहाँ देखते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट। मैं, क्या हो रहा है इसका मतलब, मैंने क्रिकेट खेला, यानी काम जो है तो कर चुका है माजी में। मैं काम यानी उसने क्रिकेट खेला, खेलने का काम हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, यानी जाने का काम यहाँ पर माजी में ही हो गया। ऐसे जुमले जो होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का जो है तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम फॉर्म या मुख्तसर जो है तो वर्ब के बारे में मुख्तसर मालूमात देखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने वर्ब जो है तो एक टॉपिक पढ़ा है। अब ये वर्ब के 4 हालतें हैं, जैसा राइट, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया रोट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया राइट, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया राइटिंग। दूसरी तरह जो है तो दूसरा एग्जांपल और दिया मैंने, यानी वो ये वर्ब है, वर्ब के हालतें हैं, 4 हालतें यहाँ पर बताई गई। दूसरा वर्ब जो है अपन ने मेन वर्ब जो है तो पिले लिए, पिले का जो है तो सेकंड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड हो गया। थर्ड फॉर्म भी जो है इसका प्लेड है, और इसका जो है तो आईएनजी फॉर्म प्लेइंग हो गया। तो इस तरह जो है तो गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, और उसी तरह जो है तो गॉन होता है, और उस आगे का जो है तो गोइंग हो जाता है, यानी इसका आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाता है। तो इस तरह जो है तो अब हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी इनकारिया जुमला जो है तो हम देखने वाले हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, अब हमको पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यानी डिड है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये डिड जो है, हमने इसके पहले जो टेंस देखे थे यानी सब्जेक्ट देखे थे, तो सब्जेक्ट हमारे पास में थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल और बहुत सारे जो है तो सब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं। तो वो सब्जेक्ट के साथ में जो है तो 2 अगर से लफ्ज़ जो हेल्पिंग वर्ब होते तो किसके साथ में क्या लगाना, ये हमारे लिए एक जो है तो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आती है कि किसके साथ में क्या लगाना, उसके लिए रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाते वक्त सिर्फ हमारे पास में एक ही यानी पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब एक ही है, और वो है डिड। और वो जो है तो थर्ड पर्सन के साथ भी लगाया जाता है, और सेकंड पर्सन के साथ भी लगाया जाता है, थर्ड पर्सन के साथ भी वही लगाया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी उसका ही इस्तेमाल किया जाता है यानी डिड का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी डिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने जो है तो सब्जेक्ट ही यानी लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी यानी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके मानी वो होते हैं, इट जो है तो बेजान बेज़बान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है तो नाम है थर्ड पर्सन में, अहमद, राम, रेशमा, तो ये जितने भी है ये सब्जेक्ट है सब। अब इनके साथ में और यहाँ भी सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ में जो है तो हमको क्या लगाना पड़ता है, डिड का ही, यानी इसमें पास्ट इंडेफिनिट में एक ही जो है तो हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये सभी सब्जेक्ट के साथ में जितने भी, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सबके साथ में जो है तो डिड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह जो है तो निगेटिव का फार्मूला क्या है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पास्ट का फार्मूला क्या है, यानी
पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव जुमला होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ ख्याल में रखना पड़ेगा, जब डिड का इस्तेमाल जो है तो हो जाता है तो सेकंड फॉर्म जो है तो वो चली जाती है और फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। जब हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमको कहीं पर भी, हम जहाँ तक भी देखेंगे जहाँ डिड आ गया तो डिड के आगे जो है तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही नज़र आएगा। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जो है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, चाहे निगेटिव सेंटेंस बनाओ, चाहे वर्बल क्वेश्चन बनाओ, सब में जो है तुमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर आई डिड नॉट, अब नॉट आ गया तो क्या हुआ, राइट आ गया, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया, राइट बोले तो कौन सा वर्ब का। ऊपर मैंने आपको वर्ब के फॉर्म बताया, इसीलिए बताया था कि आपकी ये समझ में आ जाए। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी मैंने खत नहीं लिखा, नॉट का इस्तेमाल आ गया। निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा जुमला जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया। तो निगेटिव सेंटेंस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगरचे आपको ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है कि आई डिड नॉट राइट अ लेटर, या ही डिड नॉट राइट अ लेटर, या शी डिड नॉट राइट अ लेटर, या दे डिड नॉट राइट अ लेटर, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो हमने डायरेक्टली ये समझ जाना चाहिए कि जुमला जो है तो ये स्ट्रक्चर का अगरचे जुमला होता है तो समझ जाना चाहिए हमने कि जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का, यानी सामान्य भूतकाल का, यानी ज़माने माजी सादा का जुमला है, जिसका मतलब होता है आई डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी मैंने खत नहीं लिखा। काम जो है तो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल वही हिसाब से ही के साथ में सब्जेक्ट ही को लेकर, क्योंकि एक ही सेंटेंस एक ही वर्ब को अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे जो है तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है और हम दूसरा वर्ब लेकर जो है तो जुमला हमारे घर पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने खत नहीं लिखा। देखो किस तरह के जुमले आ रहे हैं, काम हो गया, उसने खत नहीं लिखा, यानी काम जो है तो पुराने ज़माने में ये हो चुका है। आगे का जुमला देखते हैं कि इनकारिया जुमले में डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी डिड हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब पहले फॉर्म में रह जाता है। इसलिए जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिड नॉट आ गया, यानी जब डिड आ जाता है तो डिड आ जाता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाते अपन, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का जो है तो हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। जुमले में जो है तो डिड का जब भी इस्तेमाल आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं रहती है, सेकंड फॉर्म चली जाती है और फर्स्ट फॉर्म जो है तो वहाँ पर हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। तो डिड ये बताता है कि ये निगेटिव, डिड नॉट ये बताता है कि निगेटिव जुमला है और इससे ही जो है तो हमको मालूम पड़ता है कि जुमला जो है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव जुमला है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, लेकिन डिड में डिड आने की वजह से वर्ब का सेकंड फॉर्म चली गई और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। उसके बाद में जो है तो हमको देखने का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और हमको मालूम ही है कि इंग्लिश में जो है तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी सवालिया जुमले जो है तो वो दो तरह के होते हैं। एक तो जो होता है वो होता है वर्बल क्वेश्चन, यानी जिसका
शुरुआत जो है तो हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब ये जो है तो पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। पास्ट इंडेफिनिट में जो है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। यानी डिड जब भी शुरू में आ जाता है तो वो क्या के मानी देता है, और ये जब क्या के मानी देता है तो वो वर्बल क्वेश्चन कहलाता है। आगे हम इसको डिटेल देखते हैं। दूसरा जो इसकी किस्म है यानी वर्बल को इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की या सवालिया जुमले की इंग्लिश की, वो WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसकी शुरुआत जो है तो व्हाट से होती है, हु से होती है, व्हेन से होती है, व्हाई से होती है, विच से होती है, वेयर से होती है, हाउ से होती है, होम से होती है, हाउ लॉन्ग से होती है, हाउ फार से होती है। इस तरह के जुमले जब शुरू में आते हैं तो ये WH फैमिली के सेंटेंस यानी WH क्वेश्चन जो है तो ये कहलाते हैं। अब देखेंगे हम कि वर्बल क्वेश्चन, थोड़ी सी डिटेल मालूमात करेंगे हासिल इसमें। वर्बल क्वेश्चन का दूसरा नाम जो है तो यस नो टाइप क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, यानी जिसका जवाब जो है तो हम यस या नो से दे सकते हैं। यानी जिन वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसके लिए अगरचे हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिए तो वो क्या के मानी देता है। यानी जिन अल्फाज के शुरू में क्या आता है, जैसे क्या, जिनका जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं, उनको यस नो टाइप क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अब इसका फार्मूला यानी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्बल क्वेश्चन का किस तरह जो है तो फार्मूला और स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जो है तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। ये हेल्पिंग वर्ब डिड है। फिर क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं रहता है। मैं बता चुका हूँ पहले कि सिर्फ जो है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। जब भी डिड आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म उसकी डिड के वजह से निकल जाती है। तो कैसा सेंटेंस होगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो है तो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी इसमें ज़रूरी होता है। तो क्या है सेंटेंस, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा। क्या हो गया, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा। डिड आई गो, क्या मैं गया। डिड आई गो, क्या मैं गया। उसी तरह जो है तो निगेटिव क्वेश्चन यानी निगेटिव वर्बल क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर एक ये मैं मजीद जो है तो एक किस्म आपको बता दे रहा हूँ। निगेटिव वर्बल क्वेश्चन यानी इनकारिया सवालिया जुमला क्या है, यानी नॉट का इस्तेमाल कैसा करेंगे अपन काय में, वर्बल क्वेश्चन में, वो भी निगेटिव के। तो क्या करेंगे अपन, डिड के बाजू में करेंगे। तो डिडंट हो जाएगा, डिडंट आई राइट अ लेटर, क्या मैंने खत नहीं लिखा, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। डिडंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला। क्या यानी क्या जब भी शुरू में, जब भी ये जो है तो डिड यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, जब भी शुरू में आती है तो क्या के मानी होती है, और क्या के मानी जब भी हो जाती है तो ये इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। यानी वर्बल क्वेश्चन होते हैं ये। दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं अपने पास में वो WH क्वेश्चन होते हैं। मैं इसके पहले बता चुका हूँ, जो व्हाट, हु, व्हेन, वाई, विच से शुरू होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी WH क्वेश्चन जो सवाल होते हैं तो इसके जो है तो हमको मुफस्सिल जवाब देना पड़ता है, पूरे जुमले में जवाब देना पड़ता है। वर्बल क्वेश्चन का अपन यस या नो में दे सकते जवाब, लेकिन WH क्वेश्चन जो होते हैं इसका हमको पूरे जुमले में जो जवाब देना पड़ता है। यस या नो कहने से इसका जवाब देना होता नहीं है, इसका जवाब मुकम्मिल नहीं होता है। अब इसमें क्या है, WH यानी क्या जब भी बीच में आ जाता है, सवाल जब भी बीच में आ जाता है तो वो WH क्वेश्चन हमको बनाना पड़ता है। जैसा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ख्याल रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सिर्फ एक ही जो है तो जुमला यानी सेंटेंस की एक ही किस्म यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वर्बल क्वेश्चन सब में जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल जो है तो भले ही पास्ट टेंस है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिड जो है तो यहाँ पर ये बता देता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। तो सब WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल लेते हैं एक व्हाट वाले। व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा, क्या है, उसने क्या लिखा। दूसरा जुमला है कि व्हाट डिड ही प्ले, उसने क्या खेला। अब इसका जवाब हम मुख्तसर जवाब नहीं दे सकते, क्या खेला उसका जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा खेल खेला उसने। यहाँ पर जो है तो ऊपर इसमें व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा। अब क्या लिखा, वो जो लिखा उसने वो बोलना पड़ेगा अपने। यस या नो में इसका जवाब नहीं दे सकते जैसा मैं ऊपर बताया। तो यहाँ पर हमको उसका जो है तो जवाब देना पड़ता है। यस नो से इसमें काम नहीं जमता, WH का हमको उसका पूरा जवाब देना पड़ता है। तो व्हाट डिड ही प्ले, उसने क्या खेला। उसके बाद में विच लेटर डिड ही राइट, आगे का एग्जाम्पल है, उसने कौन सा खत लिखा। विच गेम डिड ही प्ले, उसने कौन सा खेल खेला। इस तरह के जो है तो जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। आप जो है तो इसकी और मशक करें और इंशाअल्लाह हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का इसलिए कहा जा रहा है आपको, ताकि जो भी मैं ये वीडियो जो है तो बना रहा हूँ ये आप तक के पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।